वेलकम टू वर्ल्ड बेस्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा? बेगुनाह जवान मारे जाएंगे। किसान और मजदूर का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बाप इसमें मारा जाएगा यानी शहीद होगा। इसमें फायदा किसका होगा? इसमें फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को होगा। इलेक्शन का वक्त है, देश का पूरा माहौल खराब किया जा रहा है। पुलवामा आतंकी हमले में हुए शहीद जवानों को यही बीजेपी पार्टी है जिसने उन्हें शहीद का मर्तबा नहीं मिला, जो बीजेपी इन्हें शहीद नहीं मानती। खुद बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का स्टेटमेंट था, जंग ही हर मसले का हल नहीं होता। आज गोदी मीडिया ऐसा प्रोपेगेंडा बना दिया है मानो कि जवान नहीं बल्कि ये खुद जंग पर गए हो। जंग हो या ना हो, लेकिन गोदी मीडिया माहौल ऐसा बना दिया है। हर कोई टीवी से लग कर बैठा है जिससे सिर्फ गोदी मीडिया का फायदा हो रहा है और टीआरपी में रेस लगी हुई है। आपको खुद ही पता होगा कि कौन कौन से टीवी चैनल इस रेस में खड़े हैं। जंग ही हर मसले का हल नहीं होता। अगर जंग आतंकवाद से है तो दोनों मुल्कों को साथ होना होगा, जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी नहीं होने देंगे, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनावी रैली में उन्होंने कहा था कि एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। एक सर के बदले 10 सर के चक्कर में कहीं पूरा देश बर्बाद न हो जाए। हर मुल्क में आतंकवाद मौजूद है, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान। पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद और कई संगठन हैं, और हमारे भारत में कम नहीं है। आरएसएस, हिंदुत्ववादी और बहुत सारे संगठन है। हमारे मुल्क में कांड ये संगठन करते हैं और नाम मुसलमानों का आता है, और मुसलमान बेगुनाह 15, 20, 25 साल जेलों में पड़ा रहता है। 15, 20, 25 साल बाद बाइज्जत रिहा होता है। पहले हमें अपने अपने मुल्कों से आतंकवाद को मिटाना होगा। एक नारा था, जरूर जानते होंगे, जरूरत पड़ी तो आरएसएस कार्यकर्ता लड़ने के लिए बॉर्डर पर जाएंगे। क्या हुआ? अभी तक एक भी आरएसएस कार्यकर्ता वहां लड़ने क्यों नहीं गए? मोदी सरकार जंग का माहौल बनाकर इलेक्शन का वक्त है, सारे देशवासी को उसी में झोंक देना चाहती है, ताकि भारतवासी इनसे सवाल न पूछ बैठे कि बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, काला धन, नीरव मोदी, विजय माल्या, नौकरी, ये सारे सवाल मोदी सरकार से न पूछा जाए। यही एक नारा दिया है, एक मौका और दो, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। 5 साल मोदी सरकार ने लेकर पूरे भारत को बर्बाद करके रख दिया और 5 साल और मांग रही है। कहीं ये दुनिया के नक्शे से ही न हट जाए। देशवासियों, होश में आओ। जंग हुई तो नुकसान किसका होगा? क्या मोदी जंग करने जाएंगे? क्या मोदी के लोग जंग करने जाएंगे? क्या बीजेपी के वर्कर्स जंग करने जाएंगे? नहीं भारतवासियों, जंग करने तो हमारे जवान जाएंगे। किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति होगा जो इस जंग में जाकर शहीद होगा। जंग हुई तो यहाँ भी मारे जाएंगे, जंग हुई तो वहाँ भी मारे जाएंगे। मरेंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति। ये बड़े बड़े नेता बैठकर सिर्फ तमाशा करेंगे। शहीद होंगे जवान और क्रेडिट लेंगे ये राजनीतिक पार्टी। शहीद हुए तो किसका नुकसान होगा? किसका? बीजेपी पार्टी का? नहीं, वो तो इसी के नाम पर वोट मांगेंगे और फिर से सरकार में आकर अपने देश को बर्बाद करेंगे। देशवासियों, होश में आओ। ये बीजेपी का इलेक्शन जीतने का प्रोपेगेंडा है, जिससे सिर्फ हमें नुकसान उठाना होगा। अगर यही काम कांग्रेस या किसी और सरकार में हुई होती तो
सबसे पहले बीजेपी पार्टी आगे आती और इनसे सिर्फ और सिर्फ यही कहती, तुम सारे सरकार छोड़ो, फला पार्टी का एमपी, फला पार्टी का सीएम और भारत का पीएम इस्तीफा दे। इनका यही विरोध होता। आज इस वक्त विपक्षी पार्टी ये काम नहीं कर रही है, उल्टा उनके साथ खड़ी है। बीजेपी पार्टी आज तक किसी की नहीं हुई। जिस तरह कभी सोनार किसी का नहीं होता, उसी तरह बीजेपी पार्टी किसी की नहीं है। अपना पेट भरती है और दंगा करवाती है, नाम किसी और पर डलवाती है। एक बार अपने दिमाग से नहीं बल्कि दिल से पूछें कि क्या जंग ही हर मसले का हल है? जंग हुई तो फायदा किसका और नुकसान किसका है? इसी तरह बने रहे हमारे वर्ल्ड बेस्ट न्यूज चैनल से। दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं कि क्या जंग ही हर मसले का हल है? अगर जंग हुई तो नुकसान किसका होगा? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। इसी के साथ गुड बाय।